अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर देखेंगे अपना CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 2। इंशाल्लाह इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके तमाम तर लेक्चर्स जो है वो 45 कंप्लीट कर दूंगा। तो आप तमाम तर नए आने वालों से रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन लाजमी प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हर चीज़ का नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। लेक्चर नंबर 1 और ओवरऑल एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो नहीं सुना तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुने। इंशाल्लाह आपका तमाम तर सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। और प्रैक्टिकल भी हम जो है जब आगे हमारे प्रोग्राम्स आएंगे तो मैं आप लोगों को कंपाइलर पे भी जो है वो समझा दिया करूँगा, नहीं तो हम ज़्यादा फोकस अपना हैंड आउट पर करेंगे। चलते नहीं लेक्चर नंबर 2 की तरफ। समरी देखिए, आपकी सॉफ्टवेयर कैटेगरीज है जिसमें आप एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। हिस्ट्री सी लैंग्वेज है और डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ सी है। तो सॉफ्टवेयर कैटेगरीज देखिए, देयर आर सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरीज होती हैं, टू मेन कैटेगरीज। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये आपका एज अ MCQ से पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जा सकता है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। नाम आपको बेसिकली याद होने चाहिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? जो कि कंट्रोल करता है सिस्टम को। इट कम्युनिकेट विद कंप्यूटर हार्डवेयर, कीबोर्ड, माउस, मॉडेम वगैरह वगैरह। सिस्टम सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं जनाब वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि कम्युनिकेशन कर रहा होता है आपके कंप्यूटर के साथ, आपको कम्युनिकेट करवा होता है, लिंकिंग करवा होता है। जिस तरह के विंडोज़ हैं, विंडोज़ इटसेल्फ इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपको आपके नाम से पता लग रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टमैटिकली काम कर रहा होता है, सिस्टम पर काम कर रहा होता है। तो डैट्स कॉल्ड द सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल्स आपने याद रखनी है, एग्जाम्पल्स आपसे MCQs में भी और आपके क्विज में भी आ सकती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर्स है और यूटिलिटीज़ हैं। ये तमाम जो चीज़ें कहाँ लाया करती हैं जी? ये तमाम जो चीज़ें लाया करती हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। उसके आगे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता रहा है आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म होती है OS। और इसी के साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर्स को अटैच करने में, आपके कंप्यूटर्स को दूसरी एप्लीकेशन चलाने का। और इसी के साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको लिंक करवाता है। लिंक करवाने का मतलब ये होता है कि जिस तरह आपने कीबोर्ड लगाया है, माउस लगाया है, हार्डवेयर डिवाइसेस कोई भी आपने लगाई है, तो वो आपको लिंकिंग करवा देगा ताकि आप उससे बातचीत कर सके। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, यही लिखी हुई जो मैंने अभी आपको बताई है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द अलोकेशन एंड यूजेज ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज सच एज मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, टाइम डिस्क और एक्सेट्रा। यानी कि आपको जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमारा काम करने का। डिवाइस ड्राइवर्स देखें, आप तमाम तो लोगों को पता है कि डिवाइस ड्राइवर्स के बगैर आपका काम कोई भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। मैं अगर आपसे एग्जांपल में बात करूं तो देखिए कि आपको पता है जो CD रूम है, यहाँ पे इसने दिया हुआ है कि जो CD रूम होता है, साउंड कार्ड होता है, ड्राइवर होता है, मॉडर्न ड्राइवर होता है। ये तमाम तर चीज़ें आपके ड्राइवर के बगैर नहीं चलती हैं। अगर आपने कोई प्रिंटर अटैच करना है अपने कंप्यूटर के साथ, तो उस प्रिंटर का ड्राइवर होना आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप में लाजमी होता है। तो डिवाइस ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को लिंक करवाने के लिए, हार्डवेयर डिवाइस से बात करने के लिए कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो दैट्स वाज द मेन रीज़न डिस्क या ड्राइवर्स या डिवाइस ड्राइवर्स आल्सो नोन एज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देखिए जी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है जो कि परफॉर्म करता है वेरी स्पेसिफिक टास्क, यूजुअली आमतौर पर रिलेटेड टू मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज। यू वुड हैव नोटिस, आपने नोटिस किया होगा, यूटिलिटी ऑफ डिस्क कंप्रेशन, वट एवर यू राइट अ फाइल एंड सेव इट टू इनटू डिस्क। वो कह रहा है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब मैं आपको बताता चलूँ तो सिर्फ इतना सा होता है, छोटा सा मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा जिसे आपने माइंड में याद रखना है कि आप अपने डेटा को कंप्रेस कर लेते हैं। कंप्रेस करने का मतलब ये होगा कि अगर आपकी 1 GB की, 2 GB की, 3 GB की फ़ाइल है तो आप उसे कंप्रेस कर रहे हैं। तो वो कंप्रेस करने के बाद जो है, अगर 3 GB की फ़ाइल है तो वो सिर्फ 800 समथिंग MB की बन जाएगी, 700 समथिंग MB की बन जाएगी। तो आपको कंप्रेस करना डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपको फ़ायदा ये हो सकता है कि आप अपने मेमोरी में या अपने कंप्यूटर के अंदर डेटा अच्छी तरह स्टोर कर सकते हैं और अपना डेटा जो है वो ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं एक मेमोरी के अंदर। उसके आगे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी हुई जिसको मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट किया है जी। द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आल्सो बिलोंग टू द सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी। जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। ये आपके MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आपके पेपर में या आपके मिड टर्म में बहुत ज़्यादा आते होते हैं, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
आगे देखें जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो सॉफ्टवेयर चल रहा होता है। मिसाल के तौर पे देखिए यहाँ पर मेरे पास एक ये एडोब फोटोशॉप है। अब एडोब फोटोशॉप मेरी विंडो के ऊपर इस टाइम मौजूद है, विंडो के ऊपर चल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि एडोब फोटोशॉप इज़ अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि किसके ऊपर काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर वर्किंग कर रहा होता है। इसकी भी कुछ एग्जांपल्स है। आपको पता है कि एम एस वर्ड है, एम एस एक्सेल है, एम एस पावर पॉइंट है, ये तमाम चीज़ें आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आप, ये इन्होंने एग्जांपल यहाँ पे नहीं दी हुई लेकिन मैंने आपको बता दी है, बस चीज़ को याद रखिएगा। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज बात करते हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये है कि एक दो डेट्स में भी किसी बंदे के एमसीक्यूज में क्विज में आ जाएं तो बस आपने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता जी। हिस्ट्री क्या होती है सी लैंग्वेज की, जो सी लैंग्वेज है ये डेवलप की गई थी 60s और 70s में बेल लेबोरेटरीज में, बस आपने इसको याद रखना है। एक साइंटिस्ट था जो कि मार्टिन रिचार्ड था, इसने क्या किया था, एज अ लैंग्वेज इसको डेवलप किया था, और इसका नाम शुरू में बी लैंग्वेज था। तो बी लैंग्वेज शुरू में इसका नाम था, फिर इसके वर्जन को अपडेट कर दिया गया था, और इसकी सिस्टम को अपडेट करने के बाद वो भी कहाँ पर, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बेल लेबोरेटरीज के अंदर अपडेट किया गया था, फिर इसका नाम बी से सी कर दिया गया था। फिर सी लैंग्वेज को अपडेट किया गया था और फिर इसका नाम सी प्लस प्लस रख दिया गया था, और आज भी आप और मैं ये नाम सी प्लस प्लस के नाम से ही जानते हैं। ये ओवरऑल इसकी रीडिंग आप खुद से कर लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी हैं। एज अ स्टोरी टाइप आप इसको याद कर लें। टूल्स क्या होते हैं जी, ट्रेड के एडिटर। एडिटर का मतलब होता है कि आप जहाँ पर अपना डेटा लिख सकते हैं, जिस तरह से अगर हम गूगल ओपन करें तो गूगल ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए गूगल ओपन किया हुआ है, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये जहाँ पर हम चीज़ों को एडिट कर सकते हैं वहाँ पर आपका जो डेटा होता है ये एडिटर कहलाता है। कंपाइलर के अंदर आप इस चीज़ को देखते हैं, कंपाइलर के अंदर आपका एडिटर होता है जहाँ पर आप अपना प्रोग्राम लिख रहे होते हैं। उसके आगे आता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ओके जी, कंपाइलर का मतलब क्या होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर अभी आपने पीछे पढ़ा है, ये दोनों के दोनों सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। पुराने ज़माने में इंटरप्रेटर को इस्तेमाल किया जाता था और आज के ज़माने में कंपाइलर जो उससे अपग्रेडेड वर्जन है उसको इस्तेमाल किया जाता है। दोनों का काम ये होता है कि ये जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर। और मशीन लैंग्वेज देखें यहाँ पर सारा लिखा हुआ है। मशीन लैंग्वेज का काम क्या होता है, मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो 0 1 की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो 0 1 की फॉर्म में जो लैंग्वेज कहलाएगी वो मशीन लैंग्वेज होगी। मशीन लैंग्वेज 0 1 की फॉर्म में होती है, ये इसको कन्वर्ट करते हैं। चूँकि हमने इतना लंबा कोड होता है हम याद करने की एबिलिटी नहीं रखते, इसलिए हमें कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। दोनों में डिफरेंस आपने याद रखना है, आपको एज एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जा सकता है डिफरेंस क्या है दोनों का। तो दोनों का डिफरेंस ये है कि कंपाइलर होल प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, जबकि इंटरप्रेटर जो होता है वो A1 by 1 करके प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है। डीबगर किसे कहते हैं जी, डीबगर का मतलब ये होता है कि आपके एरर को फाइंड करना, और ये यूजफुल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है कि अगर इसकी डेफिनेशन आपको है तो आप सिर्फ ये लिख दें कि द प्रोसेस डेट फाइंडिंग द एरर, ऐसा अमल जो फाइंड करता है एरर इन द प्रोग्राम, प्रोग्राम में से, डेट्स कॉल्ड द डीबगर, वो डीबगर कहलाता है। लिंकर देखें जी, लिंकर क्या होता है, लिंकर का मतलब होता है कि आपकी चीज़ों को लिंक करवाना है। आप लिखते हैं, अगर किसी ने आईसीएस फिजिक्स किया हुआ है तो आप लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड iostream.h। ये आगे जाके आप प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स फाइल पढ़ेंगे, वहाँ पे इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगा। तो वहाँ पे आप जब हैश टैग इंक्लूड लिखते हैं तो हैश टैग इंक्लूड का मतलब है कि इस फाइल को इंक्लूड कर दिया जाए, शामिल कर दिया जाए। अब ये काम कौन करता है, ये लिंकर करता है, वो लिंक करवा देता है मुतलका फाइल जो कि हमने उसको आगे दी होती है। आगे आता है लोडर, और ये आपका लास्ट पैराग्राफ जी। लोडर का मतलब क्या होता है, आप अपने प्रोग्राम को लोड करते हैं अपनी रैम के अंदर, अपनी मेमोरीज के अंदर। रैम मेमोरी के अंदर कैसे होता है, आप तमाम तो लोगों को जो कंप्यूटर साइंस पढ़ के आए हैं CS101 के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि जनाब ऐसे होता है कि हर प्रोग्राम जो हम अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में ओपन करते हैं वो प्रोग्राम या वो एप्लीकेशन हमारी सबसे पहले रैम में जाती है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी उसको एक्सेस करती है, और उसके बाद जो होता है आपके पास वो सीपीयू में जाता है। सीपीयू अपना काम करता है, टास्क परफॉर्म करता है, दोबारा से उसको मेमोरी की तरफ भेज देता है थ्रू बसेस। ये एक अलग कहानी है। फिलहाल ये तमाम चीज़ें जब आप अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको लोड करने वाला एक लोडर होता है जो आपके प्रोग्राम को लोड करवा देता है। यहाँ तक आपका जो लेक्चर 2 है CS201 का, वो मैंने करवा दिया कवर आपका। आई होप सो आपके तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं अगर आपको बता दूं तो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज हैं। बाकी जो लिंकर लोडर है इसकी बस आपने डेफिनेशन को याद कर लेना एक दफ़ा से, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है। यही आपका एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज पॉइंट में पूछा जा सकता है।
कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझसे कमेंट्स में लाज़मी पूछिएगा। इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। इसके अलावा तमाम नए आने वालों से रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो अच्छी लगने पर लाइक और शेयर लाज़मी किया करें, और जो नए आए हैं उन वो सब्सक्राइब भी प्लीज़ ज़रूर किया करें, ताकि हमारा भी फ़ायदा हो जाए और आप तमाम लोगों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच। मुझे इजाज़त दें इस दुआ के साथ। अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।